राधा कृष्ण की जय। एक श्लोक भागवत में शुरू में है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा जो सच्चित आनंदमय है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने इस विश्व को पैदा किया है। इस विश्व को पैदा करने का मूल कारण जो परमात्मा है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। ये तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो राधा समेत, मैं उनके चरणों में, हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो मानवीय न हो करके, लौकिक न हो करके पारलौकिक हैं। वस्तुतः अभी तक जितने भगवान के अवतार हुए उनमें दो अवतार बहुत मुख्य माने गए हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का, और दूसरा अवतार भगवान लीलावतार भगवान कृष्ण का। भगवान लीलावतारी थे और द्वापर के अंत में भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने अवतार लिया मथुरा में। उनके जन्म से ही ईश्वरत्व का अनुभव होने लगा। देखिए, भगवान के वैसे तो बहुत से नाम हैं, बहुत नामों का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर 4 नाम विशेष करके भागवत में बताए गए हैं। एक तो भगवान का नाम आया है भगवान। भगवान शब्द से भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया है। और दूसरा एक नाम आया है अच्युत, जिस परमात्मा का किसी भी स्थिति में पतन ना हो। और नंबर 3 आया है भगवान को ईश्वर कहा गया है। उत्तराया हतु गर्भा ईसे नहीं जीविता पुनः। और चौथा भगवान कृष्ण को योगेश्वरी स्वर यानी योगेश्वर कहा गया है। भगवान कृष्ण को 4 नामों से भागवत जी में विशेष करके कहा गया है। वैसे तो इनके बहुत से नाम हैं। परमात्मा भगवान कृष्ण की लीला में कुछ न कुछ रहस्य जरूर छिपा है, जिसको हम लोग साधारण दृष्टि से समझ नहीं पाते हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं जिसमें ये भगवान की ईश्वरता, जो भगवान की सत्ता है, परमात्मा का जो प्रभाव है, वो कहीं न कहीं दिखाई देता है। देखिए, व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। 18 पुराण में भागवत जी में भगवान कृष्ण का विशेष वर्णन आया है, लेकिन कहीं जितनी भी भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है तो बहुत ही विस्तार से व्यास जी ने लिखा है। लेकिन इसके अलावा भी जितना भगवान के लिए कहा जाए उतना ही कम है। आज मैं भगवान कृष्ण के, जो भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर के कैसे पूतना का वध किया, चीर हरण क्या है, रास लीला क्यों की, और इसके अलावा इसका रहस्य क्या है, और भगवान ने 16,108 विवाह किए, आदि आदि बातें ये बड़े विस्तार से भागवत में आई हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने तरीके से कहा है। मैं एक बहुत संक्षेप में भगवान की थोड़ी सी बात कहने का मात्र एक प्रयास है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण वास्तव में ब्रह्म थे। भागवत जी में भगवान कृष्ण के लिए आया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म थे। अब देखिए, नंबर 1 से मैं चालू करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ईश्वरत्वा यहीं से दिखाई पड़ने लगी। ताले खुल गए, हथकड़ी भेड़ियाँ अपने आप खुल गईं, पहरेदार सो गए। कंस का इतना बड़ा पहरा लगा था, कोई जान ही नहीं पाया। और भगवान रातों रात नंद के यहाँ या मैया यशोदा के यहाँ आ गए हैं, और यहाँ से जन्मी हुई कन्या वहाँ चली गई, कोई नहीं जान पाया। ये ईश्वरत्व का, भगवान कृष्ण की ईश्वरत्व का प्रभाव है। फिर देखिए, भगवान की जिस दिन छठी थी,
छठी, जिस दिन भगवान 6 दिन के हो रहे थे, उस दिन पूतना एक भयंकर राक्षसी जहर लगा करके अपने स्तनों में आती है और भगवान को पिलाने का प्रयत्न करती है और भगवान के द्वारा मारी जाती है। ये ईश्वर का दूसरा प्रमाण देखिए। वैसे तो पल पल पे आपको परमात्मा के प्रमाण मिलेंगे। चीरहरण में भगवान जब गोपियों का चीरहरण करने गए हैं, वहाँ पर बहुत से लोग शंका करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जरा देखो, आप विचार करो। लिखते हैं चीरहरण में भगवान अकेले नहीं गए हैं। जिन ग्वाल वालों की बहनें उसमें स्नान कर रही थीं, जिन बहनों का भगवान ने चीरहरण किया है, जो गोपियों का चीरहरण किया है, उनके भाई भी भगवान के साथ में थे। इसका प्रमाण देखिए, दसम भागवत का 10वां स्कंद अध्याय 22 श्लोक संख्या 9। देखते हैं क्या लिखते हैं। व्यास जी लिखते हैं, तासां वासास्युपादाय नीप मारुह्य सत्वरः हसदी प्रहसन वाले परिहास मुवाचहा। इसमें भगवान कृष्ण के सारे साथी भी साथ में हैं। भगवान कृष्ण अकेले नहीं गए हैं चीरहरण करने के लिए, और भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता का जल में निवास है, इसलिए कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा देते हुए बहुत ही संक्षेप से मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ कि भगवान कृष्ण अकेले अगर जाते तो कोई दोष था, फिर भी परमात्मा कोई दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है और समर्थ कहीं नहीं दोष गुसाई। तो ऐसे इस तरीके से भगवान कृष्ण लेकिन फिर भी अकेले नहीं गए और वहाँ पर तमाम अपनी मित्र मंडली के साथ में गए हैं और सबके सामने भगवान ने चीरहरण किया है। ये भागवत जी में है। इसके अलावा आप देखिएगा, भगवान ने गोवर्धन धारण किया। जब भगवान बहुत छोटे थे, 7 साल की अवस्था थी, तो गोवर्धन पहाड़ 7 कोस का था और भगवान ने खेल ही खेल में उस पहाड़ को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली की नाखून के ऊपर जैसे पीपल का पत्ता रख लिया जाए, ऐसे भगवान ने रखा है। ये भगवान का ईश्वरत्व है। ये भगवान की अपना जो प्रभाव है पारलौकिक, वो भगवान ने यहाँ पर दिखाया है। इसके अलावा अब आप देखिए रासलीला। रासलीला में भगवान ने रासलीला की, ये क्या है देखिए। भगवान रासलीला करने गए। पहली बात तो भगवान ने किसी को बुलाया नहीं, सारी गोपिकाएं अपने आप दौड़ती हुई आईं। कामदेव ने वहाँ प्रतिज्ञा रख ली कि मैं अगर हार गया तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और तुम हार गए तो तुम मेरे बेटा बनोगे। कामदेव पराजित हुआ है और प्रद्युम्न के रूप में कामदेव पैदा हुआ और इस महारास में भगवान शंकर भी आए हैं इस रास को देखने के लिए। लेकिन जरा इसमें देखो भगवान का, इसमें व्यास जी ने क्या लिखा है। 10वां स्कंद अध्याय 29 का श्लोक संख्या 25। ये देखिए भागवत जी का अध्याय 22 श्लोक संख्या 25। जिस समय सारी गोपिकाएं भगवान के पास दौड़ती हुई अपने आप आईं, भगवान ने केवल बंसी बजाई है। सारी गोपिकाएं जब आईं तो भगवान ने उन गोपिकाओं से कहा है, श्लोक 25 देखिए। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोक्य धनोपिवा पति स्त्री वीर्ण हातव्यो लोके भी वीर पातकी। सुवीर पातकी मतलब हमारा कहने का ये है कि भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों से कहा कि देखिए जो संभ्रांत परिवार की स्त्रियां हैं वो कभी भी इस तरीके से अकेले नहीं जाती हैं और तुम सब संभ्रांत परिवार की हो। तुम्हारा जो पति है वही सब कुछ है, इसलिए तुम नारी धर्म पतिदेव न दूजा। चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो उसका पति, दीनहीन कैसा भी हो, लेकिन उसका पति उसका देवता है। इसलिए मेरे कहने से तुम सब की सब यहाँ से वापस चली जाओ और अपने पतियों के पास जाओ, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। तब उन गोपियों ने क्या कहा है जरा ये देखिए। ये श्लोक संख्या अध्याय 29 का 10वां स्कंद,
श्लोक संख्या 31। इसमें व्यास जी लिखते हैं, उन गोपियों ने कहा, मय्वम मय्वम विमोहति भवान गद्यतुम न संसम संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। मैंने, हे प्रभु, मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। विषय कितने होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये गोपियाँ क्या हैं? ये गोपियाँ कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं। ये बहुत ही तपस्या की हुई ऋषि मुनि और बड़े बड़े योगी जो गोपी बन करके आए हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, मय्वम विमोहति भवान गद्यतुम न संसम संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हे प्रभु, मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। मेरे पास कोई विषय नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन सब विषयों से मैं अलग हो गई हूँ और इनका त्याग करके प्रभु मैं तुम्हारी चरणों में आई हूँ। हैं, तुम्हारे चरणों में मैंने अपने मन को लगाया है। और क्या कहती हैं, भक्ता भजस्व दुर्वाग्रह मातजास्मान दीवु यथा दिपुरसो भजति मुमुक्षुन। जैसे मुमुक्ष व्यक्ति, जैसे मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति परमात्मा के शरण में जाता है, ऐसे ही हम तुम्हारी शरण में आई हैं। मोक्ष के लिए क्या कहते हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन है, 4 चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध आत्मा से और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। तो यहाँ पर इन्होंने वो योग की चर्चा की है। ये गोपियाँ कितनी बड़ी महान साधक थीं। ये योग की चर्चा करते हुए परमात्मा से ईश्वरत्व भाव रखती हुई उनके शरण में आई हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान के लिए दोष देना गलत है। और दूसरी बात, भगवान ने 6 महीने की रात बना दी, वो स्थिति पैदा कर दी है। कौन कर सकता है? ये परमात्मा ही कर सकता है। इसलिए ऐसे पारलौकिक परमात्मा के ऊपर अन्यथा विचार करना नहीं चाहिए। मैं तो यही यहाँ पर कहना चाहता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण, तो यहाँ पर तो रासलीला भगवान ने की, भगवान शंकर भी आए हैं और कामदेव भी बैठा रहा और इस तरीके से भगवान के द्वारा रासलीला हुई। और आगे देखिए, फिर लिखते हैं रुक्मिणी का विवाह। अब देखिए भगवान के विवाह के विषय में बात आती है। तो अध्याय 10 स्कंद 52 अध्याय श्लोक संख्या 37 से 43 तक देखिए। इसमें रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को अपने तरफ से ये पत्र लिख करके भेजा और कहा कि मैं गौरी पूजन करने के लिए आऊँगी, आप मेरा हरण करें। अपना पराक्रम दिखाते हुए, अगर आपने मेरे से विवाह नहीं किया तो मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी, और जब तक आप मेरे से विवाह नहीं करेंगे तब तक चाहे जितने जन्म हो जाएं मैं कुंवारी ही मरती रहूंगी। मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप आकर के मेरा हरण करके मेरे से विवाह करें। ये रुक्मिणी का पत्र आया था, इसलिए भगवान गए और भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। उसमें ऐसे नहीं कि चोरी करके लाए हों, तमाम समाज वहाँ खड़ा हुआ था। भगवान ने युद्ध किया, भगवान ने रुक्मिणी से भी युद्ध किया और रुक्मिणी को लेकर के अपने घर में आकर के आचार्य को बुला करके मंडप गाड़ करके भगवान ने पूजन किया। भगवान ने पूजन करते हुए अपनी रुक्मिणी के साथ में विवाह किया है। ये भागवत जी में आता है। और फिर आप देखिए, भगवान की 8 पटरानियाँ थीं। नंबर 1 रुक्मिणी, नंबर 2 जामवती, नंबर 3 सत्यभामा, नंबर 4 कालिंद्री, नंबर 5 मित्रवंदा, नंबर 6 सत्या या नागनजिती, और नंबर 7 भद्रा, और नंबर 8 लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पटरानियाँ थीं। अब देखिए, भगवान ने 16,108 विवाह किए। ये 108 विवाह का मतलब क्या हुआ, जरा इसको भी आप देख लीजिए। भगवान ने जिस समय विवाह किया तो वो भी भगवान के सामने एक मजबूरी थी। भौमासुर, जो प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था, जिसको आजकल म्यांमार देश कहते हैं, यहाँ का रहने वाला भौमासुर, इसने 16,100
राजकन्याओं का हरण करके अपने जेल में उसने बंद कर दिया था। और उसका विचार था जब 16,108 हो जाएंगी तब मैं इनके साथ में रहस्य रचाऊंगा। तो उन कुंवारी राजकुमारियों का जो जेल में थी उनका भगवान के पास में पत्र आया कि हमारे पिता और भाई समर्थ नहीं हैं जो इसका वध कर सकें, हम लोग इस जेल में बंद हैं, आप सामर्थ्यवान हो, कृपया आप मुझे यहाँ से मुक्त करो। तो भगवान कृष्ण गए हैं, उन जितनी भी राजकुमारियां थीं उनके दुख को देख करके और दैत्य का वध किया है। और सभी राजकुमारियों को भगवान ने जेल से निकाला। और जब निकाला तो यहाँ पर उन राजकुमारियों ने कहा है कि भगवान अब मैं क्या करूं। भगवान ने कहा तुम अपने अपने पिता के घर जा सकती हो, अब तुम स्वतंत्र हो। तो उन राजकुमारियों ने कहा कि इतने दिन से मैं भौमासुर के यहाँ बंद रही, इसलिए मेरे पिता भी मेरे को अब वापस नहीं रखेंगे और कोई भी व्यक्ति मेरे से विवाह नहीं करेगा, इसलिए हम सब बेकार हो गई, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, अब मैं क्या करूं। इसलिए हम सब आपकी शरण में हैं, इसलिए हम सबके साथ में आप विवाह करो, नहीं तो हम लोगों की जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी। भगवान ने उनकी दयनीय स्थिति को देखा कि कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, ये अपने घर भी लौट नहीं सकती हैं, इनके सामने कोई रास्ता नहीं है। तब भगवान ने मजबूरी बस उन 16,100 के साथ में विवाह किया है। ये भगवान ने उनका विवाह उनसे विवाह करके और उनका उद्धार किया है। ये देखिए ये जो भौमासुर का आया है 10वें स्कंद अध्याय 60 श्लोक संख्या 33। तत्र ये देखिए व्यास जी लिखते हैं तत्र राजकन्यायाम खट सहस्त्राधिका युतम, यानी 16,000 से भी ज़्यादा थी, 16,100 भौमा हरतानाम विक्रम्य राज्यभ्युदधे हरि। भगवान ने जिस समय उन कन्याओं को इस तरीके से रोते हुए देखा कि वो बिल्कुल असहाय हो गई, असमर्थ हो गई हैं, तो भगवान ने कहा कि जिसका कोई नहीं है उसका सहारा देने वाला मैं हूँ, तुम सब दुखी न हो। तो भगवान ने आगे बढ़ करके उन राजकुमारियों को सहारा देते हुए भगवान ने उनके साथ में विवाह किया है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण ने जैसे परिवार को बढ़ाया और जब जाने का समय आया तो भगवान ने बिना मोह किए हुए एक ब्राह्मण के श्राप से अपने परिवार का नाश करा करके और प्रसन्नतापूर्वक इस धरती को छोड़ करके अपने धाम को गए हैं। तो मित्रों मेरा कहने का मतलब ये था कि भगवान कृष्ण की लीला में कहीं न कहीं कुछ रहस्य छिपा है, इसलिए उस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। और जो उस रहस्य को समझ लेता है वही भगवान कृष्ण की महिमा को जानने में कुछ सक्षम होता है। तो मित्रों भगवान कृष्ण की महिमा का बहुत गंभीर विषय है और इसकी महिमा का वर्णन करना बड़े बड़े विद्वान भी हाथ खड़े कर देते हैं, वेद हाथ खड़े कर देते हैं, हम तो बहुत साधारण हैं। इसलिए हम आज इतना कहते हुए ही हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। और मित्रों फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ में कुछ नया लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बोलो राधा कृष्ण की जय।